नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, फुल जोहार। साथियों, आज आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो विवेक बिंद्रा, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। ये मिस्टर विवेक बिंद्रा अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है बेहद नकारात्मक सोच वाले और घटिया प्रवृत्ति के, घटिया सोच वाले व्यक्ति हैं। ये कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल केवल ब्राह्मणों के अंदर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की क्षमता और काबिलियत केवल क्षत्रिय में होती है, व्यापार करने के काबिल केवल वैश्य होते हैं। अरे मिस्टर बिंद्रा जी, कभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में पढ़ लेना। उनके ज्ञान के मुकाबले पर, उनके इंटेलेक्चुअल के मुकाबले पर पूरे दुनिया में चंद लोग मिलेंगे, और भारत में तो शायद कोई उनके मुकाबले के ज्ञान वाला व्यक्ति मिले ना। जाति और धर्म, क्या यह ज्ञान जाति धर्म से बंधा है? आप वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं। देश के शूद्रों से और अछूतों से आप नफरत करते हैं। आपकी घटिया सोच आपके शब्दों में प्रदर्शित होती है। देश में इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो शूद्र या अछूत वर्ग से आते हैं, जिसको आप कह रहे हैं वो केवल असिस्ट कर सकते हैं, उनमें असिस्ट करने की अच्छी काबिलियत है। और साथ में इतना ही नहीं, आप तो पूरे कौम को अपमानित कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनको अगर राज का सत्ता चलाने को देंगे तो बेड़ा गर्क कर देंगे सरकार का। कितनी घटिया मानसिकता आपकी। इतना बड़ा एग्जाम्पल लाइव आपके सामने बाबू जगजीवन राम जिस मंत्रालय में गए, इतिहास रच के दिखाया। याद है ना, रक्षा मंत्री कौन थे जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और जीता? बाबू जगजीवन राम थे। और साथ ही साथ बहन मायावती जी के बारे में नहीं जानते आप? आज भी पूरे देश के लोग कहते हैं प्रशासनिक क्षमता जो बहन मायावती जी के अंदर थी वो किसी दूसरे में नजर नहीं आई। काबिलियत किसी जाति से जुड़ी नहीं है। आप तो देश के वैसे संप्रदाय को भी अपमानित कर रहे हैं, आप तो देश के क्षत्रिय को भी अपमानित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल केवल ब्राह्मण में होते हैं, तो क्या क्षत्रिय में, वैसे के अंदर इंटेलेक्चुअल नहीं होते? देश के अंदर जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जितने व्यापारी हैं, आपका भी देखना, जितने डॉक्टर इंजीनियर हैं, ज्यादातर वैसे कम्युनिटी के मिलेंगे आपको। तो क्या वो इंटेलेक्चुअल नहीं है? ये कहना चाहते हैं आप? क्या क्षत्रिय लोग इंटेलेक्चुअल नहीं होते? आप उनको काबिल ही नहीं समझ रहे हो? केवल प्रशासनिक क्षमता उनको कह रहे हो आप, यानी शासन चलाने की क्षमता, लेकिन इंटेलेक्चुअल उनके अंदर नहीं होता क्या? क्षत्रियों का आप अपमान कर रहे हैं, वैश्यों का आप अपमान कर रहे हैं, शूद्रों का आप अपमान कर रहे हैं, अछूतों का आप अपमान कर रहे हैं। पूरा देश आपको देख रहा है कि कितनी घटिया सोच आपकी है। आपको जवाब दिया जाएगा। हम अपनी काबिलियत के दम पे आपको जवाब देंगे, और पहले भी दिया है। बहन मायावती जी ने भी दिया, बाबू जगजीवन राम जी ने भी दिया, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके भी विभाग रहे हैं, रामविलास पासवान जी जिस विभाग में रहे, बहुत अच्छा काम किया है। हमारे लोग जहां भी जाते हैं वो ज्यादा, कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें ये रहता है, ये प्रश्न चिन्ह लगा कि ये एससी से एसटी से हैं, ये काबिल नहीं होते। ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये काबिल नहीं होते। इस दिमाग को दुरुस्त कीजिए। हमारे लोग अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और सरकारें अगर चल रही है ना तो हमारे दम पे चल रही है, क्योंकि हम ईमानदारी से, मेहनत से काम करते हैं। आप अपना दिमाग दुरुस्त कीजिए, इलाज कराइए अपना। आपने कुछ पढ़ा वढ़ा है नहीं, बिना अध्ययन के ऐसे ही बोल दिया। अरे एक बार बताओ, ये अमेरिका जो दुनिया में सबसे आगे निकला, जापान जो दुनिया में सबसे आगे निकला, तो क्या वहां ब्राह्मण है? व्यापार में भी अगर वो देश सबसे आगे हैं, तो क्या वहां वैसे कम्युनिटी के लोग रहते हैं? क्या वहां पे जो शासन चला रहे हैं जो लोग, वो क्षत्रिय भारत से जाके बसे हैं वहां? आपकी मानसिकता गंदी है, क्योंकि काबिलियत किसी जाति धर्म से बंधी नहीं है। काबिलियत अंदर से आदमी की होती है, और आदमी उसको निखार सकता है मेहनत करके, अध्ययन करके, रिसर्च करके। अपना दिमाग दुरुस्त करवाइए। और साथ में मैं बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, साथियों, हमारे समाज के बारे में देख लीजिए इनकी क्या राय है। इसलिए आप लोग ज्यादा मेहनत कीजिए, अध्ययन कीजिए, पढ़ाई को हथियार बनाइए, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तरह इतिहास रच दीजिए। तो आप लोग गौतम जी को सुन रहे थे। आप लोग जितने भी समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, ये आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप जो है विवेक बिंद्रा के बारे में, हर कोई जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है, जो भी चीज़ सुविधा उपलब्ध है, आप वीडियो बनाएं और इनका बॉयकॉट करें, और इनका चैनल पे जब भी जाएं या फिर अभी जाएं इनके विवेक बिंद्रा यूट्यूब चैनल पे, और सबको जो है रिपोर्ट मारने का काम करें, ताकि ऐसे ऐसे संघियों को, ऐसे ऐसे मानसिकता वाले रखने वाले लोगों को जो है सबक सिखाया जा सके। सोच सकते हैं कि इस तरह के मानसिकता आज के समय में है। सोचो कि ब्राह्मण समाज के लोगों के मन में आज भी जो है SC ST OBC समाज के लोगों के बारे में कितना गंदा मानसिकता है।
तो सोचो कि उस समय क्या रहा होगा जब 2000-3000 साल तक जो है इन लोगों ने हमारे समाज के ऊपर अत्याचार किया। तो सोचो क्या नहीं किया होगा इन लोगों ने। इतिहास तो पता ही होगा बहुत लोगों को, लेकिन सोचिए कि किस तरह से मानसिकता रहा होगा, किस तरह से हमारे पूर्वजों को जो है प्रॉब्लम सहना पड़ा होगा, चाहे वो खाने का, पीने का, रहने का। और आज जो है ये लोग हमेशा जो है हमारा दुश्मन मुसलमानों को बनाने की कोशिश करता है, मुसलमानों को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन आप अगर गौर करेंगे, देखोगे तो सबसे ज़्यादा पता चलेगा कि असली जो दुश्मन है हमारे हर चीज़ों में जो है अड़चन लाने का काम कौन करते हैं। ऐसे ऐसे सोच रखने वाले लोग आते हैं, ऐसे सवनवादी मानसिकता के लोग जो है, मनुवाद मानसिकता के लोग जो है इस तरह का काम कर सकते हैं। ये गौतम जी को आप लोग जो नहीं जानते होंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये वही शख्स हैं जो आम आदमी पार्टी में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अपना समाज के लिए जो है आवाज़ उठाना स्टार्ट किया तो इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया। वो बर्खास्त इसलिए किया गया क्योंकि जो है आम आदमी पार्टी भी सवर्णों की पार्टी है। अगर वो SC ST माइनॉरिटी का सरकार रहता, वो अगर अखिलेश यादव के सरकार में रहता, RJD का रहता, या फिर मायावती के पार्टी में रहता, या फिर तमाम तरह के वैसे स्टालिन जैसे लोगों के पार्टियों में रहता, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इनको नहीं निकाला जाता और अभी भी ये मंत्री रहते। लेकिन ये घर पे बैठे हैं, आज ये मंत्री वगैरह कुछ भी नहीं। तो सोच सकते हैं कि कितना गंदा मानसिकता है और क्या सोचते हैं हमारे समाज के बारे में। और आज भी अगर आप लोग नहीं खड़ा हुए, अगर जो है हक अधिकार की लड़ाई के लिए, सम्मान की लड़ाई के लिए आगे नहीं आए ना, तो आने वाला समय में ये सब खत्म हो जाएगा। और हमारे जनरेशन, आने वाले जो बच्चे होंगे वो यही सोचेंगे कि हमारे बाप दादाओं को जो है मौका मिला था, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार इन लोगों को आज़ादी दिला दिया था, लेकिन ये लोग कायम नहीं रख सका और आज फिर से हम लोग गुलाम हो गए। ये दिन देखने को मिल सकता है हमारे आने वाले जनरेशन को, हमारे आने वाले पीढ़ियों को। तो सतर्क रहें। आप लोगों के पास, जितने भी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, जो भी है, ट्विटर है, फेसबुक है, हर जगह जो है विवेक बिंद्रा को बॉयकॉट करें। और कहीं भी इसका चैनल जो है फेसबुक पे मिले, यूट्यूब पे मिले या फिर ट्विटर पे मिले, हर जगह जो है इनको रिपोर्ट मारने का काम करें आप, ताकि इस तरह से असामाजिक तत्वों को जो है बर्खास्त किया जाए और ऐसे ऐसे लोगों को जो हम लोग सर पे बैठा के रखें, इन जैसे चूतियों को जो है, इन जैसे हरामियों को जो है सबक सिखाने का समय आ गया है। और समाज का जो गाली दिया है उसका बदला लेने का काम करें। अब वो समय नहीं रह गया कि अगर आपको एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो। नहीं भाई साहब, समय गया। अब अगर अभी भी नहीं जगते हो, अगर अभी भी नहीं उठ रहे हो ना, तो बहुत देर हो जाएगा। और आज जो सरकारी नौकरी करके हमारे समाज के लोग टीवी और बीवीओं में व्यस्त हैं और सोचते हैं कि हमारा लाइफ सिक्योर है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे समाज में भी जब हम गुलाम थे, हमारे पूर्वज में भी बहुत सारे लोग को लगता था कि आज़ादी नहीं मिल सकती, हम लोग जातिवाद में हमेशा बंधे रहेंगे। इसीलिए जब कोई हमारे समाज के कुछ लोग, पूर्वज जो है आवाज़ उठाने की कोशिश करता था ब्राह्मणवाद के खिलाफ, तो बहुत सारे लोग हमारे समाज में भी लगता था कि भैया कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते थे। और आज भी ऐसे ही समाज के बहुत सारे लोग हैं हमारे पढ़े लिखे, जो नौकरी करके टीवी और बीवीओं में मस्त है, वो समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाते। उनको लगता है हमारा लाइफ सिक्योर है। याद रखना, घर जलेगा तो सबका जलेगा, हमारा ही घर सिर्फ थोड़े है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये गौतम जी को सुन रहे थे, और आप लोग भी अगर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप लोग मुझे वीडियो शेयर करें। मैं आप लोगों का वीडियो को जो है लोगों तक भेजने का काम करूंगा, और ऐसे ऐसे जो है जो हमें गाली देने का काम करेगा, हम लोग उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।